बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इबादत का सेकंड पार्ट करेंगे, रोज़ा। ठीक है, ईमानियात तो इबादत हमारा क्या कहते हैं चैप्टर का नाम था। रोज़े को देख लेते हैं। अरकान इस्लाम में रोज़े को बुनियादी अहमियत हासिल है। रोज़े के लिए कुरान और हदीस में लफ्ज़ सोम या सयाम का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, सोम या सयाम जिसके लुग़वी मायने है रुक जाना या बच जाना के। ठीक है, लुग़वी मायने क्या है? रुक जाने या बच जाने के। शरई इस्लाम में शरई इस्तिलाह में वो इबादत जिसमें एक मुसलमान तुलुए फ़जर से गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और अपने जायज़ नफसानी ख्वाहिशात से रुक जाता है, उसे सोम यानी रोज़ा कहा जाता है। रोज़ा 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। इरशाद बारी ताला है, यानी जो इस्लाम की इस्तिलाह है, ठीक है, शरई इस्तिलाह है, उसमें जो रोज़ा है यानी सौम है, उसका क्या मतलब है कि तुलुए फ़जर से लेकर, यानी तुलुए फ़जर कहते हैं जिस टाइम फ़जर की अज़ानें होती है ना, उस वक्त से लेकर गुरूब आफ्ताब तक यानी मगरिब तक इंसान कुछ खाता पीता नहीं है। उसकी सारी नफसानी ख्वाहिशात को वो अपने रोके रखता है। ठीक है, और झूठ वगैरह से, बुरे कामों से बचा रहता है। ठीक है, इसे सौम यानी रोज़ा कहा जाता है। 2 हिजरी में रोज़ा फ़र्ज़ होता है। ये आप लोगों के MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इरशाद बारी ताला क्या है? सूरह बकरा की आयत है 183। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कामा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तर्जुमा क्या है? ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ किया गया है जिस तरह से तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम नाफरमानी से बच सको, यानी कि तुम मुत्तकी हो जाओ। मज़कूरा बाला आयत मुबारका में रोज़े के फ़र्ज़ होने के ज़िक्र के साथ साथ रोज़े के अव्वलीन मकसद यानी तकवा और परहेज़गारी का भी जिक्र किया गया है। ठीक है, सफ़र और मर्ज़ के अलावा रोज़ा हर आकिल बालिग मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है। किस किस पर फ़र्ज़ है? आकिल पर, बालिग मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। ठीक है, रोज़े का मकसद चूँकि परहेज़गारी का हुसूल है यानी तकवे का हसूल है, इसलिए खाने पीने से रुकना ही रोज़े का नाम नहीं है सिर्फ। ठीक है, रोज़े का तकाज़ा नहीं है, बल्कि जिस्म के तमाम अज़ा अल्लाह ताला की नाफरमानी से रुके रहें, ये भी रोज़ा है। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ खाना पीना छोड़ दिया और झूठ बोलते रहे, चोरी करते रहे। ठीक है, बहन भाइयों को सताते रहे, माँ बाप की नाफरमानी करते रहे और रोज़ा रखा हुआ है, ऐसा रोज़ा नहीं होता है। ठीक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स झूठ बोले और झूठ और बेहुदा बोलना और झूठ पर अमल करना ना छोड़े, तो अल्लाह को उसके खाने पीने को छोड़ देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सनन नबी दाऊद 2362 नंबर हदीस है 2362। यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स झूठ बोलना नहीं छोड़ता, बेहुदा बातें करना नहीं छोड़ता, यानी लोग जो उसकी गलत बातें वो नहीं छोड़ता है, ठीक है, गलत काम नहीं छोड़ता है, तो अल्लाह ताला को उसके खाना पीना छोड़ देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ भूखा रहे। तुलुए फ़जर से सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है, यानी जब अज़ान होती है तो सहरी का वक्त तब ख़त्म हो जाता है। मगरिब का वक्त शुरू होने पर अफ्तार का वक्त शुरू होता है। जब मगरिब होती है तो अफ्तार शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है, खुद सहरी अफ्तारी करने या किसी दूसरे मुसलमान को करवाने की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान हुई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि सहरी करो क्योंकि सहरी करने में बरकत है। सही मुस्लिम की 1923वीं हदीस है ये 1923। किसी मुसलमान को इफ्तार करवाने के सिर्फ खजूर, पानी या हस्ब तौफीक दस्तरखान बिछाने पर भी अजर सवाब की नवीद सुनाई गई। नवीद कहते हैं खुशखबरी को। ठीक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराया तो इसे भी इसके बराबर सवाब मिलेगा, बगैर इसके कि रोज़ेदार के सवाब में से ज़रा भी कम किया जाए। यानी ये नहीं है कि किसी ने अगर रोज़ा इफ्तार कराया है तो रोज़ेदार के हिस्से का सवाब आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। रोज़ेदार को अलग उसका सवाब मिलेगा और जिसने रोज़ा इफ्तार कराया उसको अलग सवाब मिलेगा। ठीक है, जामिया तिर्मिज़ी की 8047 में यानी 8047 हदीस नंबर है। नज़ुल कुरान मजीद चूँकि लैलतुल क़द्र में हुआ था, यानी शब क़द्र में कुरान मजीद का क्या कहते हैं कुरान मजीद नाजिल हुआ था, इसलिए इस महीने में हर अमल में खैर व बरकत बढ़ जाती है। इस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 1000 महीनों से बेहतर करार दिया। सूरह इन्ना अंज़लना है जो सूरह क़द्र है, उसमें अल्लाह ताला ने कहा है, ठीक है, खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, यानी 1000 रातों से बेहतर है। अच्छा,
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में इबादत करके तलाश करने का हुक्म दिया। यानी हदीस में मिलता है कि जो लैलतुल क़द्र है उसे रमज़ानुल मुबारक की जो आखिरी ताक रातें यानी आखिरी अशरे की जो ताक रातें हैं यानी 21 है, 23 है, 25, 21, 23, 25, 27 और 29, ये 5 रातें आती हैं। इनमें तलाश करो लैलतुल क़द्र को, ठीक है। रमज़ानुल मुबारक में मुसलमान तिलावत कलाम मजीद की बरक़ात हासिल करते हैं, नमाज तरावी अदा करते हैं, पूरा महीना कुरान मजीद की तिलावत माहिर कारी और हफ़ाज़ साहिबान की इमामत में सुनते हैं, ठीक है। यानी इनका भरपूर एहतमाम किया जाता है सब चीज़ों का। अच्छा, रमज़ान करीम के आखिरी अशरे में ख़वातीन और हज़रात एतकाफ़ की सुन्नत भी अदा करते हैं, ठीक है। एतकाफ़ भी होता है, कुछ लोग 10 दिन का करते हैं, कुछ लोग 3 दिन का करते हैं। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम भी इबादत में कमर बस्ता हो जाते थे। कमर बस्ता होना यानी अब इबादत में लग जाना, ठीक है। अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम में अज़वाज मुत्तहरात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रोज़े रखती और एतकाफ़ भी किया करती थी। यानी जो नबी करीम की ज़ौजा थी, अज़वाज थी, 11 अज़वाज थी, वो भी रोज़े रखती थी और एतकाफ़ भी क्या करती थी। ऐसा तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल रमज़ान में 10 दिनों का एतकाफ़ फरमाते थे, ठीक है। सही बुखारी की हदीस है ये, 1903 नंबर। अच्छा, रोज़े के फ़वाइद व समरात। रोज़ा रखने से जहाँ इत्मीनान क़ल्ब और सब्र व शुक्र जैसे रूहानी फ़वाइद हासिल होते हैं, वहाँ कम खाने की वजह से मैदे को पूरे महीने आराम मिलता है, जिसकी वजह से इंसान मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से भी बच जाता है। आज साइंस भी ये बात प्रूव कर रही है कि कम से कम इंसान को जो है ना 30 दिन यानी डाइट पर रहना चाहिए या कम खाना चाहिए। तो ये आज से 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने हमारे लिए रोज़े क्या कहते हैं फ़र्ज़ करके हमारे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया ना। रोज़े की बरकत हासिल करने के लिए लोग ज़कात सदक़ात अदा करते हैं, जिससे ग़ुरबा, मसाकीन और दीगर, ये हमज़ा डाली मैंने, मसाकीन और दीगर ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात पूरी होती हैं, ठीक है। यानी जो रमज़ान में ज़कात और सदक़ात लोग अदा करते हैं, वैसे आम दिनों में भी अदा करना चाहिए, सिर्फ रमज़ान में मुसलमान नहीं बन जाना चाहिए, बाकी 11 महीने भी हमें मुसलमान ही रहना चाहिए, ठीक है। मुकर्ररा वक्त पर सहरी और अफ्तार इंसान को नज़्म ज़ब्त की पाबंदी का दर्स देती है। यानी इंसान जो है वक्त की पाबंदी करने लगता है, वैसे कहीं करे या ना करे लेकिन इफ्तार के टाइम पे ज़रूर कर लेता है। रोज़े से मुसलमानों में तकवा और परहेज़गारी, जिस्मानी और रूहानी तहारत और इज़हार व हमदर्दी जैसी सिफ़ात पैदा होती हैं। रोज़े की हालत में दूसरों की भूख और प्यास का अंदाज़ा होता है, उनके साथ हमदर्दी के जज्बात पैदा होते हैं। यानी इंसान को ख़ास करके जो अमीर बहुत ज़्यादा होते हैं उनको गरीबों की जो है ना भूख प्यास की कहाँ परवाह होती है। तो जब वो खुद रोज़े रखते हैं, खुद भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, तब उन्हें एहसास होता है कि हाय अल्लाह, पूरा साल जो हम लोग गरीबों की मदद नहीं करते हैं, उनका एहसास नहीं करते हैं, तो वो किस तरह से भूखे प्यासे रहते होंगे। फिर उनमें जो है ना मदद का जज्बा पैदा होता है। अच्छा, नेक्स्ट है, रोज़े की वजह से नेकी और तकवा की फ़िज़ा पैदा होती है। तकवा यानी परहेज़गारी, जिसकी वजह से मुसलमानों में इबादत का शौक़ बढ़ जाता है और रूहानी तस्कीन हासिल होती है, ठीक है। रूहानी तस्कीन यानी रूहानी सुकून मिलता है, इबादत से मिलता है ना। हमें चाहिए कि हम रमज़ानुल मुबारक में कसरत से सदक़ात और खैरात का अहतमाम करें, ताकि माशरे के नादार और गरीब अफराद की मदद हो सके और वो भी ईद उल फ़ितर की खुशियों में शरीक हो सकें। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा पैगाम दिया उन्होंने कि रमज़ानुल मुबारक में जो है ना हमें सदक़ात और खैरात का अहतमाम करना चाहिए, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, जो मिस्कीन हैं, जो गरीब हैं, यानी जो यतीम हैं, जो ख़ुद अपने लिए नहीं ख़रीद सकते। ज़ाहिर है आजकल महंगाई का इतना दौर है कि गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, अपने बच्चों को वो नहीं दिलवा सकते हैं चीज़ें, कपड़े जूते वगैरह। तो हम लोग को अपनी ईद की शॉपिंग करते हुए उनका भी ख्याल करना चाहिए, ठीक है। रमज़ानुल मुबारक में कसरत से इबादत करनी चाहिए ताकि हम अल्लाह ताला को राज़ी करके अपनी बख्शिश करवा सकें, और दुनिया सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, रमज़ान के अलावा भी करनी चाहिए, और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें। हमें रमज़ानुल मुबारक के मामूलात को साल भर जारी रखना चाहिए। यही बात उन्होंने, जो मैं आपको पूरे चैप्टर में पढ़ाती आ रही हूँ, बताती आ रही हूँ कि रमज़ान के अलावा भी करना चाहिए, वो उन्होंने आखिर के एक जुमले में कह दिया है, ठीक है। यानी रमज़ान की रूटीन को सिर्फ रमज़ान में ही नहीं बरकरार रखना चाहिए। ये नहीं कि 30 दिन मुसलमान रहे और पूरे साल जो है ना अपनी सारी इबादत साइड पर रख के नमाज भूल गए, अच्छे काम भूल गए, सच बोलना भूल गए, तकवा भूल गए, सब कुछ भूल गए, वो साइड पर रख दे, सिर्फ 1 महीने के मुसलमान। ऐसे नहीं बनना, ठीक है। आगे एक्सरसाइज देख लेते हैं। अच्छा, MCQs में सबसे पहले कुरान मजीद के मुताबिक रोज़े का सबसे अहम मकसद क्या है? तकवे का हसूल।
उसके बाद वो रोज़ा अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल नहीं होता है जिसमें झूठ रफाहश गोई शामिल है, जिसमें सहरी ना की जाए, जिसमें पेट भर का खाना ना खाया जाए, जिसमें सदका खैरात ना की जाए। ये है फर्स्ट वाला, ठीक है, झूठ रफाहश कोई शामिल हो। रमज़ानुल मुबारक में भूखा प्यासा रहने से इंसान के अंदर जज्बात पैदा होते हैं, किस तरह के? हमदर्दी के, रवादारी के, अफ़्व दरगुज़र के, किफ़ायशारी के। हमदर्दी के। अच्छा, मुकर्ररा वक्त पर सहरी और अफ्तारी करने से इंसान में सिफ्त पैदा होती है, नज़्म व ज़ब्त की। रमज़ानुल मुबारक में भूखा प्यासा रहने से इंसान को दूसरे के बारे में एहसास होता है, जिस्मानी मुशक्क़त का, इज़्ज़त नफ्स का, माली परेशानी का, भूख प्यास का। मुख्तसर जवाब, सौम का मायने और मफ़हूम तहरीर करें। ये हम लोगों ने यहाँ पर किया था। सौम यानी रोज़ा कहा जाता है, शरई इस्लाह ये है यहाँ से लेकर रमज़ान के लिए कुरान मजीद में, और ये इसकी शरई इस्तिलाह है, ठीक है। ये फ़र्स्ट का आंसर है आप लोगों का। नेक्स्ट आप लोगों को कहा है रमज़ान रोज़े के इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरतब होते हैं। रोज़े के इंसानी सेहत पर ऑब्वियसली अच्छे असरात मुरतब होते हैं जब वो क्या कहते हैं, इत्मीनान क़ल्ब होता है, सब्र शुक्र जैसे फ़वाइद होते हैं। उसके अलावा यहाँ वहाँ कम खाने की वजह से मैदे को पूरे महीने आराम मिलता है, जिससे इंसान, ये जो है ना सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट है रोज़ा इंसान को पाबंदी वक्त और नज़्म व ज़ब्त का किस तरह से दर्स देता है। यानी कि जब इंसान वक्त पर सहरी करता है, वक्त पर अफ्तारी करता है, वक्त पर 5 वक्त की नमाज़ें अदा करता है, कुरान मजीद की तिलावत करता है, उसका एक टाइम टेबल स्केड्यूल हो जाता है ना, तो ये जो है ना इंसान पाबंदी वक्त का ज़ाहिर है वहाँ पर क्या कहता है, ख्याल करता है। इस तरह से इंसान को ये दर्स देता है रोज़ा, ठीक है। रमज़ानुल मुबारक में की जाने वाली माली इबादत कौन सी हैं? खैरात और सदक़ात, ठीक है, ये माली इबादत हैं। उसके अलावा रोज़े के कोई से 2 माशरती फ़वाइद तहरीर करें। यहाँ से कोई से भी 2 आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये आप लोगों के जो है ना इसमें से फ़वाइद हो जाएंगे। नेक्स्ट हैं तफसीली जवाबात। कुरान और सुन्नत की रोशनी में रोज़े की अहमियत और फ़जीलत तहरीर करें, और रोज़े के फ़वाइद और समरात है दूसरा। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा। और फर्स्ट वाला है कुरान और सुन्नत की रोशनी में रोज़े की अहमियत और फ़जीलत। अच्छा, ये यहाँ से आप लोगों का ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आप लोगों ने इन शॉर्ट यहाँ से लेकर और जो है ना यहाँ तक खुद ब खुद कर लेना है, इसको शॉर्ट करके। थोड़ा सा शॉर्ट कर लीजिएगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा भी नहीं है खैर ये। और ये आप लोगों ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में रोज़े की अहमियत और फ़जीलत तहरीर कर देनी है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।